चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप सभी के परीक्षा में लगातार पिछले प्रीवियस ईयर में जो सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड जीके और जीएस प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की एक छोटे सी क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आपके शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो साथ ही आज की क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। क्लास शुरू हो गया है, सभी साथी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। बताएंगे प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। उसके लिए मात्र आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। देखिए पहला सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो कामकाज का विवरण है यह क्या कहलाता है। सभी साथी बताएंगे संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का विवरण क्या कहलाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्याख्यान 320 आपको याद रखना है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है, दूसरा नंबर प्रश्न है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर है जी। अगला प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का पता है बहुत नज़दीक है, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, समय आपका बहुत कम है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको रिवीजन कराएंगे और ऐसे प्रश्न जो आपके पिछले साल जिस तरह से तैयारी कराए थे, प्रत्येक शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए भर भर के, इस बार भी आपके शिफ्ट में यहीं से सवाल मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। ध्यान से आपको बस पढ़ना है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था वह कौन था। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार प्रयोग हुआ है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आलोक 352, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस के विषय वस्तु क्या है। सभी साथी बताएंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जी आपके शिफ्ट में। अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, दो आर्य काबिलों के बीच सत्य के संघर्ष की कथा के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, देहरादून में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आज की क्लास में सभी तरह के प्रश्न हैं जो आपके साइंस के क्वेश्चन और हिंदी के क्लास हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाले क्लास को आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे परीक्षा में जी। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइए। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 8 नंबर सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोग याद रखिएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई बैंक को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ कमेंट करके आप लोग बताइए। और लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, सभी लोग याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को आप लोग याद रखेंगे जी, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे फ्रांसिसियो आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इलोरा में ओ की गुफाओं की जो कुल संख्या है यह कितना है? इलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या आप लोग याद रखेंगे 34 आपको याद रखना है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को दबा के आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, और साथ ही चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को देखते हैं आप लोग, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। जिस तरह से पिछले बार आप लोग अच्छे स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, इस बार भी आप लोग अच्छे स्कोर कीजिएगा। बस आप लोग एक एक चीज़ों को समझिए और याद रखिएगा। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और वर्ष क्या था? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, और यह सवाल आपके किसी न किसी के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। लिख लीजिएगा आप सभी लोग एक एक चीज़ों को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए, जनगणना के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे जी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? बताएंगे किस निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 360 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, 17 नंबर सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है और लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए। सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग याद रखिएगा जी। और क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। और निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? भारत में कौन सा है? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथ ही और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? बताएंगे कितने प्रांतों में बने? तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है जी। कितना? 8 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है, स्कोर करना है एग्जाम में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर हमारा ब्रिटेन होगा। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, पूना समझौता 1932 के मध्य कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था पूना समझौता?
तो आप लोग याद रखेंगे साथी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे, आप लोग गलत ना करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से, या कोकण तट के नाम से, उत्तर सागर मालाबार तट के नाम से। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है जी। सभी को बताना है ईमानदारी पूर्वक और अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा सभी लोग। प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताएंगे सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग दर्शाता है? तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बैगनी रंग आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कितना है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। झूम क्या है? चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे कि झूम क्या है। तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। खेती का एक प्रकार होता है जी। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्न अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताएंगे अब तक कितने बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो सही आंसर आपको याद रखना पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 3 बार आप लोग याद रखिएगा जी। और संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताएंगे आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राज्यों का संघ कहा गया है। याद रखिएगा राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए देखेंगे 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सभी को अच्छे से याद रखना है। रंजीत सिंह को राजा का उपाधि किसने दिया? रंजीत सिंह को राजा का उपाधि आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। जामन शाह आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो प्यारे मित्रों बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताइए आप लोग किसकी संग्रह है? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग कविता आपको याद रखना है जी। चलिए 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी बताएंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी साथी बताइए फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए जी। चलिए जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। चलिए देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी, राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा तैयारी आपका है जी। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए पूछा गया कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने किया था? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए आप लोग, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो साथियों लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देहरादून आपको याद रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है पटना युवक संघ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनिंद्र नारायण आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ ग्रुप से आप लोग जुड़िए, वहाँ पे आपको दिया जाता है। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताएंगे। 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। असहयोग आंदोलन का था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जी। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो सी ऑप्शन आपका याद रखिएगा, सही आंसर है। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? तो याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, वस्त्र के मांग को लेकर के किए हुए थे। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है स्वदेशी वस्त्र की मांग, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए 43 नंबर सवाल अच्छे से याद रखिएगा। कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सही आंसर ए ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए, अवध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है? रेतवाड़ी व्यवस्था का जो सर्वप्रथम है श्रेय किसे जाता है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से यह संबंधित है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, 1857 होगा। स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। सभी साथी अच्छे से चीज़ों को याद रखिए। रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़िए, शाम को 7 PM पे और 8 PM और सुबह में आपको 7 बजे क्लास कंटिन्यू दिया जा रहा है। सेलेक्टेड GK GS जो आपके पेपर में यहीं से मिलेंगे जी। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा आप लोग याद रखिएगा, यह कहाँ पे है? तो सभी को याद रखना है, लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चलिए बताइए आप लोग, किस आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, चंपारण आंदोलन आप लोग याद रखेंगे। और किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल आप लोग याद रखेंगे साथी, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सारण जिला को किया गया था। चलिए 50 नंबर सवाल है और आज के इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी क्लास को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। और जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।